पेमेंट ऑफ डीए एरियर्स डेट 2022। त्योहारों में डबल खुशखबरी, डा के साथ अरियर का मोटा मुनाफा। 7th पे कमीशन पेमेंट ऑफ डीए एरियर्स डेट 2022। केंद्र सरकार के तहत आने वाले कर्मचारी लंबे समय से डा यानी डर्नर्स अलाउंस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों का इंतजार इस महीने खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट 28 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों के डीए हाइक अपडेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। डा में बढ़ोतरी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को त्योहार से पहले एक और बड़ी खबर मिलने वाली है। 7th पे मैट्रिक्स 28 सितंबर को मिलेगी खुशखबरी। 7th पे कमीशन सितंबर अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए इंक्रीमेंट अपडेट में बड़ी वृद्धि होने जा रही है। जून AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ है कि उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी डीए हाइक बाय 4% का ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मोदी गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग द 28 सितंबर में इसकी घोषणा की जा सकती है, यानी सितंबर की सैलरी में आपको अधिक पैसा मिल सकता है। कर्मचारियों का डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्भर करता है। ऐसे में कर्मचारियों का सैलरी बढ़ जाता है। इस वर्ष जुलाई 2022 में डीए में 4% की वृद्धि डर्नर्स हाइक बाय 4% की जाएगी, जिसके बाद कर्मचारियों को 38% की दर से डर्नर्स अलाउंस मिलेगा। डीए बकाया का भुगतान मिलेगा। पेमेंट ऑफ डीए एरियर्स डेट। त्योहारों के दौरान डा में बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी जुलाई और अगस्त महीने का डीए एरियर मिलेगा। कुल मिलाकर सरकार नवरात्रि के समय इसका भुगतान करेगी। इससे कर्मचारियों की जेब में मोटी रकम आएगी। बदल गया है हिसाब का तरीका। डीए मेथड ऑफ कैलकुलेशन हैज चेंज्ड। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गणना का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डीए कैलकुलेशन के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। वेतन दर सूचकांक WRI वेज रेट इंडेक्स की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 के साथ WRI की नई श्रृंखला आधार वर्ष 1963-65 की पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित करेगी। 7वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2022। सैलरी में उछाल, खाते में आएंगे 95,680 रुपये। 7th CPC फिटमेंट फैक्टर 2022 रेशियो 28 सितंबर का दिन सरकारी कर्मचारियों CG एम्प्लॉइज के लिए खास साबित हो सकता है। महीने के अंत यानी 28 सितंबर को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें महंगाई भत्ता, डर्नर्स अलाउंस डीए हाइक अपडेट, फिटमेंट फैक्टर, 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और अन्य भत्तों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संभावना है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों का मूल वेतन 49,000 से 96,000 तक हो जाएगा। हालांकि यह तब होगा जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। फिटमेंट FF हाइक पर आई बड़ी खबर, डीए हाइक कितना आएगा पैसा। 4% डर्नर्स अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते डीए हाइक 4% में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर इसे 1 जुलाई से लागू किया जाता है तो बढ़े हुए वेतन के साथ 3 महीने का बकाया भी दिया जा सकता है। इसका लाभ करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाता है तो कर्मचारियों के मिनिमम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। 52 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। फिटमेंट फैक्टर 3.68 और 18 मंथ्स डीए एरियर्स न्यूज़। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉइज के मूल वेतन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका मानी जाती है। 7th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। इस वजह से सेंट्रल एम्प्लॉइज का वेतन 2.5 गुना से अधिक बढ़ जाता है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57% है।
जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लंबे समय से बढ़ाकर 3.68% करने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इससे 52 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की सैलरी में होगी इतने रुपए की वृद्धि। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है। अंतिम वेतन आयोग की रिपोर्ट लास्ट पे कमीशन रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण आधार है। इसी के आधार पर वेतन वृद्धि 7 CPC सैलरी इंक्रीमेंट अपडेट का फैसला किया जाएगा। पिछली बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था। इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉइज का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। इस आधार पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम मूल वेतन 56,900 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। यदि मूल वेतन एक केंद्रीय कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपये है तो उसका वेतन भत्ते को छोड़कर 18,000 by 2.57 equals 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर वेतन 95,680 रुपये 26,000 by 3.68 equals 95,680 होगा, यानी वेतन में 49,420 रुपये का लाभ होगा। कर्मचारी DA अपडेट 2022 नई अपडेट। नवरात्रि का तोहफा सैलरी में बढ़त 21,622 रुपये। कर्मचारी DA अपडेट 2022। अगर आप भी महंगाई भत्ते डाक के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डाक 34% से बढ़कर 38% हो गया है और जल्द ही इसका पैसा अगले महीने कर्मचारियों के खाते में आने वाला है। 7 CPC केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार में मिल सकता तोहफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सितंबर में इसका ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही सितंबर में ही इसका पैसा ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते डाक में आपको जुलाई और अगस्त महीने का एरिया भी मिलेगा। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के मौजूदा वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता डाक और डॉक्टर का भुगतान किया जा रहा है। DA हाइक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद कर्मचारियों के दाम में 4% की होगी बढ़ोतरी, यानी 38% की दर से महंगाई भत्ता डाक मिलेगा। 7 CPC इंक्रीमेंट डेट सरकार बढ़ाएगी डाक, जाने कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के मुताबिक कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर अधिकतम वेतन की गणना करें तो 56,900 रुपये के मूल वेतन पर 21,622 रुपये हर महीने डाक के रूप में मिलेगा, यानी इस वेतनमान के लोगों को सालाना 2,59,464 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सितंबर का महीना काफ़ी खास रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने त्योहारी सीजन से पहले महंगाई भत्ते DA हाइक बकाया एरिया और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉइज के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। 4% दा बढ़ोतरी की उम्मीद। 4% DA हाइक अपडेट। 4% DA हाइक एक्सपेक्टेड। मीडिया रिपोर्ट्स में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी DA और सेंट्रल एम्प्लॉइज बाय 4% कर सकती है। पहले कहा जा रहा था कि जुलाई के अंत में दा बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब संभावना है कि सितंबर माह में नवरात्रि के दौरान कर्मचारियों को DA हाइक का तोहफा दिया जा सकता है। 4% की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। सरकार ने इस साल मार्च महीने में कर्मचारियों का दा बढ़ाया था। दा में 3% की बढ़ोतरी की गई और इसे 31% से बढ़ाकर 34% किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि दा कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है। सरकार महंगाई दर के हिसाब से दा तय करती है,
ताकि किसी भी तरह से कर्मचारियों की जीवन शैली प्रभावित न हो। सरकार के महंगाई भत्ते में वृद्धि से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। डीए हाइक टुडे अपडेट 2022 एआईसीपीआई डेटा की अहम भूमिका। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई इंडेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जून एआईसीपीआई इंडेक्स के 129.2 अंक पर आने के बाद कर्मचारियों के दाम में 4% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी के बाद एआईसीपीआई इंडेक्स में जोरदार उछाल आया है। जनवरी 2022 में एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा 125.1 था, जो फरवरी में घटकर 125 हो गया। वहीं मार्च में इसमें फिर से उछाल आया और यह 126 अंक पर पहुंच गया। इसके बाद यह अप्रैल में भी बढ़कर 127.7 हो गया। इसके बाद भी बढ़त जारी रही और मई में यह 129 अंक पर पहुंच गई, जबकि जून में 129.2 अंक पर पहुंच गई। 2 माह का बकाया पर फैसला। द अरियर्स पेमेंट ऑफ 2 मंथ्स। अन्य तोहफों की बात करें तो सितंबर माह में उन्हें केंद्रीय कर्मचारी के लंबे समय से लंबित बकाया देने की घोषणा भी की जा सकती है। कोविड-19 के चलते सरकार ने कर्मचारियों का दा जनवरी 2020 से जून 2021 तक रखा था। कर्मचारी लगातार बकाया डीए अरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र इस 18 महीने के बकाया दा के भुगतान की घोषणा करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी राशि जुड़ जाएगी। 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर में होने वाली है वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के मूल वेतन का निर्धारण करता है, यानी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि हो जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी होती है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भत्तों के अलावा उनके मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है, यानी इसमें बढ़ोतरी से सैलरी में बढ़ोतरी होना तय है। फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार साल 2016 में बढ़ाया गया था। 7th पे सैलरी की गणित को समझें। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के मुताबिक अगर आपकी बेसिक सैलरी 31,550 रुपये है और डीए में 38% की बढ़ोतरी हुई है तो यहाँ जानिए आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। यदि मूल वेतन 31,550 रुपये, महंगाई भत्ता 38% 11,989 रुपये, मौजूदा डीए 34% 10,727 रुपये, कितना बढ़ेगा डीए 4%। मासिक वेतन वृद्धि 1,262 रुपये, वार्षिक वेतन में वृद्धि 15,144 रुपये। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।